हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिया जाने वाला क्लास 9th का मिड टर्म एग्जाम के इस सब्जेक्ट इंग्लिश के जो सैम्पल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हम सेक्शन जो इंग्लिश का सैम्पल पेपर है उसका पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने सेक्शन ए को है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पर बाकी सब्जेक्ट्स के भी सैम्पल पेपर बन चुके हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं। आज हम सेक्शन सी करेंगे। लिटरेचर का पार्ट है जो कि 40 मार्क्स के हैं और इसके अंदर आपके लिटरेचर बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको हम रीड करेंगे और उनको समझेंगे। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, रीड एनी वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट गिवन इन द बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसे रीड करना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिनको सॉल्व करना है। एज अ 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्लेड अ गिल्ली डंडा नियर अ pond in the ancient state of the Dumerons in Bihar. He would regularly go to the near Bihariji temple to sing a Bhojpuri chanta as the end of in which he would earn a big laddu weight is 1.2 kg, a prize given in the local Maharaj. This happened 80 years ago. The little boy has traveled far to earn the highest civilian award in the Bharat Ratna. तो ये जो चैप्टर है बिस्मिल्लाह खान, यहाँ से इसमें से जो टॉपिक है वो लिया गया है और उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो आपको पैराग्राफ रीड करते हुए समझ में आ गया होगा। अब उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं कि जो वो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को टफ नहीं कहेंगे। देखो क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बिस्मिल्लाह खान व्हेन ही वाज 5 ईयर, जब बिस्मिल्लाह खान 5 ईयर के थे तो वो क्या क्या करते थे। तो आ जाएगा यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड ऑन डोरेमोन्स। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा गया है। What reward would be get for singing भोजपुरी चेंटा इन द टेम्पल। क्या प्राइज अनाउंस किया गया था, महाराज ने क्या प्राइज अनाउंस किया था। ए बिग लड्डू वेट, जिसका वेट कितना है 1.2 kg, 1.25 kg। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। दिस हैपन 1880 ईयर अगो मीन्स, वो लास्ट में लाइन थी ना कि 80 साल के बाद में ये हुआ। तो क्या हुआ, क्या प्राइज मिला। ही हैड बीन अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड इन द भारत रत्न। मतलब यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया 80 साल के बाद में। तो 80 साल के बाद ये हैपन हुआ। तो डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज अपोजिट टू द मॉडर्न। मॉडर्न मतलब कि नया, आधुनिक, और इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा एशियंट। बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एशियंट्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, What does the phrase the little boy has traveled so far mean? The little boy traveled so far का मीनिंग, फ्रेज मतलब एक कहावत है, इसका मीनिंग क्या होता है कि बहुत लंबा रास्ता तय करके सफलता मिली। तो ए आंसर ही हैज़ अर्न अ रिस्पेक्टेबल नेम फॉर हिमसेल्फ। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पैराग्राफ हमने रीड कर लिया। अब हम सेकंड करते हैं जो कि टोटो चैप्टर जो उसमें से लिया गया है। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी. His bright eyes sparkled with the mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very oftenly displayed in a smile that frightened the life out of the early Anglo-Indian ladies. But his hand looked dry up as although they have been pricked in the sun for many years. तो ये पैराग्राफ लिया गया है, आपके टोटो वाले चैप्टर में से लिया गया है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो सबसे पहले उस चैप्टर का नाम बताना है। तो बी जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। ये तो आप सभी को पता होगा, द एडवेंचरस ऑफ टोटो। ये आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टोटो स्माइल वर्स। टोटो की स्माइल कैसी थी, वो ऐसी स्माइल थी जब वो हंसता था तो लोगों को डरा देता था। तो क्या हो जाएगा, सी आंसर फ्राइटनिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, द स्पार्कल्ड इन द पैसेज कैन बी रिप्लेस। स्पार्कल का आपको सिनोनिम्स बताना, मतलब कि चमकना। तो चमकने का क्या हो जाएगा, ट्विंकल। डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन व्हेन टोटो स्माइल। जब टोटो स्माइल करता था तो क्या करते थे। जब टोटो स्माइल करता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज थी वो डर जाती थी। तो क्या करता था, इट्स स्केयर्ड टू। तो क्या करता था वो, एंग्लो इंडियन लेडीज जो थी उनको क्या करता था, डरा देता। तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द टोटोज हैंड, टोटोज हैंड को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, ड्राई अप थे, मतलब कि एकदम सूखे सूखे से थे, तो श्रिव्ड, यहाँ पे ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पोएम दी गई है, 5 मार्क्स की पोएम है और इस पोएम को हमें सोल्व करना है, 5 मार्क्स की पोएम है। अब हम करते हैं सोल्व। तो देखो क्या कहा गया है, पोएम है, 2 roads diverged in a yellow wood and a sorry I could not travel both and he one traveler one long I stood I took down one as far as I could to where it bent it under growth। तो देखो क्या कहा गया है, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जो रोड है उसका डाइवर्जन किया जाता है, 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उसी से रिलेटेड ये सारी पोएम है। आपने ज़रूर इसको रीड करी होगी, हमने इस स्नाजो को रीड कर लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या कहा गया है, द कंपोजर ऑफ द अबव लाइन्स, इसके कंपोजर कौन है, तो रॉबर्ट फ्रोस्ट, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, व्हाट हैपन टू द रोड, रोड के साथ क्या हुआ था, रोड को क्या किया जा रहा था, 2 डिफरेंट पार्ट्स में क्या किया जा रहा था, डिवाइड किया जा रहा था, द रोड स्प्लिट इनटू 2 डिफरेंट पार्ट, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द फॉरेस्ट इज येलो बिकॉज, द फॉरेस्ट है वो येलो क्यों नजर आ रहा था। क्वेश्चन 3 देखिए, द फॉरेस्ट इज येलो बिकॉज, येलो क्यों हो गया था, क्योंकि उस समय ऑटम चल रहा था, ऑटम चलता है तो क्या होता है, द लीव्स आर येलो, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, व्हाट डज द पोएट फील सॉरी, व्हाट डज द पोएट, पोएट को सॉरी फील क्यों कर रहा था, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड, देखो रोड में क्या किया, डाइवर्स कर दिया, रोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक टाइम पे एक ही तरफ चला जा सकता है, यहाँ पर नहीं चला जा सकता है, इसीलिए बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, व्हाट डज द बोथ इन द लाइन टू, वट डज बोथ इन लाइन 2 रेफर, बोथ का यूज क्यों किया गया है लाइन 2 के अंदर, तो बोथ क्या है, 2 रोड्स को शो कर रहे हैं ना, कि एक ये वाली रोड एक ये वाली रोड, तो द 2 रोड्स, तो सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे और के अंदर फिर एक पोएम दी गई है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम फटाफट पोएम को रीड करते हैं। When was the humid shade of horror over all the starry fears, the melancholic darkness gently weep the rainy tears, what is bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and the listen to the patter of the soft rain overhead। तो देखो इसमें क्या कहा गया, फर्स्ट हम करते हैं, क्या क्वेश्चन है, द साउंड मेड अ फॉलिंग ड्रॉप ऑन द रेन, इस जो साउंड है उसको क्या कहते हैं, पैटर्ड कहते हैं, सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमिड शेडो स्टैंड फॉर, ह्यूमिड शेडो किसके लिए आया है, वाटर लैंडेड क्लाउड्स के लिए, मतलब पानी से भरे हुए जो क्लाउड्स है उसके लिए आया है, तो सी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, विच लाइन शो दैट द पोएट इज हैप्पी व्हेन इट्स रेन, यहाँ पे बहुत सारी लाइन्स दी गई, उनमें पूछा गया कि किस लाइन से आपको ये लगता है कि जो पोएट है वो हैप्पी है, तो यहाँ पे देखो, व्हाट इज अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो, मतलब वो खुशी में इतना खुश हो गए पोएट, जब रेन आई तो वो पिलो को, मतलब जैसे होता है ना मुंह के अंदर पिलो छुपा के ऐसे प्रेस कर देते हैं, तो इस तरह से उन्होंने क्या, व्हाट इज द ब्लिस टू प्रेस द पिलो, तो सी आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैप्पीनेस को दर्शाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द गिवन स्नाजो, यहाँ पे राइमिंग स्कीम्स बतानी है, तो देखो राइमिंग स्कीम्स में क्या है, हर एक लाइन को हम एक एक लाइन बना देंगे, देखो यहाँ पे एक वर्ड्स देंगे, जैसे कि फर्स्ट हॉवेवर, तो हमने यहाँ पे लिखा ये ए, ये स्पेस, तो देखो राइमिंग स्कीम में जैसे कि हॉवेवर क्या हो गया, ए हो गया, स्पेस यहाँ पे बी हो गया, डार्कनेस यहाँ पे सी हो गया, और टीयर्स, अब देखो टीयर्स और स्पेस ये दोनों की साउंड सेम आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। तो मतलब जब हम वर्ड्स देखते हैं, राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनकी साउंड सेम होती है, तो यहाँ पे कौन सी स्कीम फॉलो हो रही है, तो ए बी सी बी, ये स्कीम यहाँ पे फॉलो हो रही है कि ए बी सी तीनों ही अलग है, लेकिन जो लास्ट का 4th वर्ड है वो वापस से क्या हो रहा है, बी के साथ मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए बी सी बी, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट वांट टू डू व्हेन इट रेन, वो क्या करना उसको अच्छा लग रहा था जब रेन होती है, तो ही टू लाई डाउन एंड रिलैक्स, मतलब पिलो के साथ बैठकर वो एकदम क्या होना चाहता था, रिलैक्स होना चाहता था, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमने सेक्शन जो सी है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब यहाँ पर हमारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं कुछ, इन क्वेश्चंस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू गाइज।